इसके पहले मैंने रिवीजन किया था प्रकाश और प्रकाश के गुण। अब हम लोग बात करेंगे ये प्रकाश स्रोत क्या होते हैं और प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। अब इस पृथ्वी पे कौन कौन सी ऐसे वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य हो गया। सूर्य एक ऐसा स्रोत है जो कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, सूर्य। इससे बड़ा स्रोत इस पूरे ब्रह्मांड में है ही नहीं। अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रकाश दे रहा है तो वो हमारा सूर्य होता है। विद्युत बल्ब भी एक प्रकाश का स्रोत है, लालटेन भी एक प्रकाश का स्रोत है, जुगनू भी एक प्रकाश का स्रोत है। जनरेटर स्टार्ट करते हो तो उसमें से विद्युत उत्पन्न होता है, विद्युत से प्रकाश में बदल जाता है, वो भी क्या है, प्रकाश का स्रोत। मोमबत्ती भी एक प्रकाश का स्रोत है, दीपक भी एक प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश स्रोत क्या है, वह वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती है। अब बात आती है कि ये जो सूर्य है यह किस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिससे उसमें यह ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसका नाम है प्रकाश ऊर्जा। सूर्य जो है 1 सेकंड में 4.8 × 10⁸ किलोग्राम की कमी होती है। 1 सेकंड में सूर्य के वजन में, सूर्य के द्रव्यमान में 4.8 × 10⁸ किलोग्राम की कमी होती है। और है कितना वजन, 3 × 10⁻30 किलोग्राम, 2 × 10⁻30। तो जरा सोचिए कि अब जो भी नियर अबाउट में है वो 2 पॉइंट करके, तो यहाँ पे जो हमारा सूर्य है तो इतना 10⁻30, लेकिन कमी कितने हो रही है, 10⁸8। अब बताइए, जब हर सेकंड में इतना कम होगा तो 1 मिनट में तो कुल खत्म हो जाएगा और पूरा पापड़ बन जाएगा कहीं जगह, ओकर वजन का मिलेगा, एक बाल के बराबर हो ही जाएगा हर सेकंड में इसे खत्म। लेकिन जितना खत्म होता है उसका 95% नाभिकीय संलयन के कारण तुरंत उत्पन्न हो जाता है। कितना परसेंट, 95। कितना लॉस होता है, 5%। अब ये धीरे धीरे 5% कम होते होते ये कितने साल में पूरा कम हो जाएगा, 10⁻11 वर्ष। 10⁻11 वर्ष में हमारा जो सूर्य है वो एकदम बहुत ही हल्का हो जाएगा, उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। हमारे सूर्य की अवधि कितनी है, 10⁻11 वर्ष। मतलब 5% डाउन होते होते वो इतने साल ले लेगा। तो सूर्य नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जो दीपक है वह उसके जो केशकात की घटनाएं होती हैं, केश नली से तेल जो है ऊपर चढ़ता चढ़ता उसके जहाँ पर वो जलता हुआ वहाँ पे पहुँच जाता है।
आप लगाते हैं आग ऊपर और तेल पूरा नीचे का क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये किसके कारण होता है, केश नलिकाएं, केश नली बनी है उसमें और वो धीरे धीरे खींच लेता है ऊर्जा ऊपर। तो जो दीपक है, दीपक में रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो ये रासायनिक क्रिया प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, यानी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में दीपक में बदला जाता है। सूर्य नाभिकीय संलयन से नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, दीपक रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, लालटेन भी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अब हमारा जो विद्युत बल्ब है वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, जुगनू जैविक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। जुगनू के अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं, उसका जीवन 2 से 3 घंटा होता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुएं कई प्रकार की होती है, जैसे पारदर्शी वस्तुएं। सबसे पहले हम लोग दीप्त या प्रदीप्त वस्तुओं की बात करते हैं। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वह वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे हम दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, ये सब स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो उसे हम दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो कि स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। अब इसका सेकंड नंबर है अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु। दीप्त तो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो दूसरों के प्रकाश से, जैसे इस समय हम लोग अगर एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो वो सूर्य के द्वारा। तो ये पृथ्वी की जो वस्तुएं, जैसे ये लकड़ी हो गया, हम आप हो गए, ये किसके कारण देख पा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से। तो जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, जो बल्ब के प्रकाश से प्रकाशित है, जो लालटेन के प्रकाश से प्रकाशित है, जो जुगनू के प्रकाश से प्रकाशित है, वे सभी वस्तुएं अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं होती है। ये पूरी दुनिया एक तरीके से मानो तो चोर है। चोर इसलिए है, जो दूसरों के टुकड़ों पर जीता है वो क्या होता है, चोर। हम लोग किसके टुकड़ों पर जी रहे हैं, दूसरों के। अभी यहाँ पे पूरा गायब कर दे सूर्य देवता, कह दे नमस्ते जाओ। हमने कहा कि अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, वह वस्तुएं जिन पर प्रकाश डालने पर प्रकाश आर पार हो जाता है, उसे हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे सादा कांच, सादा पानी, अगर इन पर हम प्रकाश किरण डालें तो प्रकाश क्या हो जाएगा, आर पार। तो ऐसी वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। अपारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें प्रकाश डालने पर प्रकाश आर पार नहीं होता है। तो ये देखिए, ये लकड़ी है ना, इस पर प्रकाश डालोगे तो आर पार नहीं होगा, इसलिए ये अपारदर्शी वस्तुएं हैं। अर्धपारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन पर प्रकाश डालने पर प्रकाश आर पार एक तरफ दिखाई देता है और एक तरफ नहीं दिखाई देता। जैसे तेल से लगा कागज, अगर थोड़ा मोटा कागज ले लें, इस पतले में अगर तेल लगा दो दोनों तरफ वैसे हो जाएगा। मोटा कागज लें और एक तरफ तेल लगा दें, तो जिधर आप तेल लगा रहे हैं उधर प्रकाश मारेंगे तो प्रकाश को जिधर तेल लगा है उस तरफ प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, और जिस तरफ तेल नहीं लगा है उस तरफ प्रकाश उजाला हो जाएगा। तो तेल से लगा कागज का एक तरफ पारदर्शी होता है और दूसरा पारदर्शी नहीं होता, माने उस चीज को हम क्या कहेंगे, अर्धपारदर्शी। आधा भाग दिखता है, आधा भाग नहीं दिखता।
किधर नहीं दिखता है? जिधर तेल लगा होता है। किधर दिखता है? जिधर तेल नहीं लगा होता है। क्योंकि तेल लगाने से वस्तु काली हो गई और काली होने पर प्रकाश के डालोगे तो वो काली वस्तुएं प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं। इसलिए तेल से लगा कागज एक अर्धपारदर्शी वस्तु का उदाहरण होता है। अब हम बात करेंगे किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब ढेर सारे प्रकाश का समूह एक जगह इकट्ठा हो जाए, बिखर जाए, सीधे चले, तो वे घटनाएं किरण पुंज होती हैं। एक तो किरण, दूसरा पुंज। पुंज माने एक ग्रुप, एक समूह। जब किसी किरणों का एक समूह हो, एक गट्ठा हो, एक ग्रुप हो, तो वे जो है किरण पुंज बोले जाएंगे। ठीक है ना? तो फिर समझिएगा, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, या दीप्त एवं प्रदीप्त वस्तुओं के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं। इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु, अभी मैंने बताया, दीप्त या प्रदीप्त एक ही चीज है, नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। दीप्त या प्रदीप्त वस्तु जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, लालटेन, जुगनू, ये दीप्त या प्रदीप्त। इन सभी स्रोतों के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती रहती कि नहीं? सूर्य के प्रत्येक पृष्ठ से अनंत किरण निकल रही है ना, इस सभी किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। तो इसकी दो डिफिनीशन है। प्रकाश किरणों के समूह को, जैसे ये टार्च है, इससे प्रकाश निकलेगा। जो प्रकाश निकलेगा किस तरीके से निकले? किरणों के रूप में निकलेगा। तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। या दीप्त या प्रदीप्त बिंदु के, दीप्त या प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं। इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। दीप्त यानी जैसे ये टार्च है, दीप्त या प्रदीप्त वस्तु एक टार्च जलाया, उसके प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकल रही हैं। अनंत माने ऐसा तो नहीं है बस जलाया तो निकल के फिर खत्म हो गया, जलता ही रहता है। तो वे हमेशा अनंत किरणें देती है, और जो अनंत किरण निकल रहे उसी किरण के समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। अब ये जो है तीन तरीके से चलती हैं किरण पुंज। कितने तरीके से? तीन। पहला तो अपसारी होता है। अपसारी किरण पुंज वह किरण पुंज होता है जो परावर्तन के पश्चात फैल जाते हैं। वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात फैल जाते हैं अपसारी होते हैं। कौन सारी? अपसारी। जब किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैले तो अपसारी, और जब किरणें फैलकर एक बिंदु पर आ जाएं तो अभिसारी। देखो भाई, थिएटर में, सिनेमा हॉल में आप कभी भी मौका मिलेगा तो जाकर देखिएगा। स्टार्टिंग शुरू से पहले, जब शुरू ना हो तभी आप जाइए। जब प्रोजेक्टर चलेगा ना, प्रोजेक्टर इतना बड़ा, वो किरणों को क्या करेगा? फेंकेगा। तो देखेंगे आप इतना बड़ा फोकस ऐसे जाता हुआ दिखेगा। जी सर, देखिए। तो एक जगह से पूरे पर्दे पर जब दिखे तो अपसारी, और जैसे ही फिल्म खत्म होगी और जब वो बंद करेगा प्रोड्यूसर होता है ना उसको चलाने वाला, तो प्रोड्यूसर जब बंद करेगा तो सारी किरणें कहाँ आएंगी? उस प्रोजेक्टर में आएंगी। ये हमारा
समांतर किरण पुंज क्या होता है? वह किरण पुंज जो परावर्तन के पश्चात एक सरल रेखा में चलते हैं उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज कितने प्रकार के? 3, अपसारी, अभिसारी, समांतर। लेजर लाइट देखे होंगे, लेजर लाइट में हमेशा लाल ही रंग का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने बताया था लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग बहुत दूरी तक जा सकता है, बहुत दूरी तय करता है, इसलिए खतरे में लेजर लाइट